So hello friends, so this is the next video. I hope you watched the last video and you liked it also. In this video we are going to learn a new type of tense, that is past continuous tense. In the last video we discussed past simple, or you can call it simple past tense or past indefinite tense. As we all start all the tenses with identification, that is called पहचान. In English we have helping verbs, right? Was, were. ठीक है, we have two helping verbs, right? Was और were. So was का जो यूज है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. वर का यूज होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं was, he, she, it, this. ठीक है, और साथ ही साथ आई का भी यूज इसी के साथ होता है. ठीक है, बाकी ये प्लूरल सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं. इसके अलावा जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ वर आएगा और सिंगुलर होंगे तो वॉज आएगा. इसके साथ ही साथ क्या है, V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें ING यूज किया जाता है, राइट. ओके, अब आते हैं हिंदी में पहचान पे. इसमें क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़े थे, बैठे थे. बेसिकली क्या हम बताते हैं कि ये जो टेंस है हमें बताता है कि पास्ट में कोई चीज़ एक्शन हो रहा था. ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या बताता है, प्रेजेंट में कोई चीज़ हो रही है, और पास्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी, कोई एक्शन हो रहा था, उसको यूज़ बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है. ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमारे पास 6, आपको पता होगा कि टोटल हमारे पास 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ओनली, देन V4, देन ऑब्जेक्ट. बहुत सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही वॉज लर्निंग फ्रेंच. ही सब्जेक्ट है, वॉज वर हमने यूज़ कर लिया, ही के अकॉर्डिंग वॉज लर्निंग V4 और फ्रेंच ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर नेगेटिव स्टेटमेंट जब बनाएंगे, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, V4 ऑब्जेक्ट. दे वर नॉट प्लेइंग गेम इन द पार्क. ठीक है, दे है तो दे के साथ आप देख सकते हैं, दे के साथ वर आता है तो वर हमने यूज़ कर लिया. देन नॉट है नेगेटिव के लिए, प्लेइंग गेम इन द पार्क, राइट. वॉज या वर पहले आया था, यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछना होता है इसका आंसर यस और नो में ही दिया जाता है. ठीक है, हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा और इंग्लिश में जब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो वॉज वर पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वॉज वर लगाएंगे. ठीक है, V4 देन ऑब्जेक्ट. वॉज ही हेल्पिंग यू, क्या वो आपकी हेल्प कर रहा था? आंसर क्या हो सकता है, यस ही वॉज हेल्पिंग मी, नो ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी. नेक्स्ट, वॉज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन V4 देन प्लस ऑब्जेक्ट. वर यू नॉट प्लेइंग विद अदर्स, क्या आप दूसरों के साथ नहीं खेल रहे थे? इन हिंदी हम बोल सकते हैं क्या आप दूसरों के साथ नहीं खेल रहे थे, हम पूछ रहे हैं. ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ में क्या है, क्या से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन जो कि हिंदी में यूज होते हैं. ठीक है, और इंग्लिश में क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स को आगे कर दिया जाता है, बस इतना सा. नेक्स्ट, WH वर्ड प्लस वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, V4 देन ऑब्जेक्ट. तो हम WH वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट वर यू डूइंग देयर, आप वहाँ क्या कर रहे थे, तो आपको बताना है कि वो चीज़ क्या थी जो आप कर रहे थे. यहाँ पर यस नो नहीं बोलोगे. नेक्स्ट, WH वर्ड इसमें नॉट का यूज करके बनाएंगे, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन V4 देन ऑब्जेक्ट. हाउ वॉज शी लिविंग हर लाइफ, वो अपनी लाइफ कैसे जी रही थी, तो उसे मतलब बताना है, एक्सप्रेस करना है, डिस्क्राइब करना है अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड कर रही थी. ठीक है, इन दोनों में क्या है, हमें डिटेल में आंसर देना होता है. ठीक है, वॉज वर में ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आगे आती हैं इनमें क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, यानी यस नो में आंसर देते हैं. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्या आपका स्टेटमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं. ठीक है, और WH वर्ड में आपको बता ही दिया है कि ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, तो सबका अलग अलग यूज है. ठीक है, जैसे बताया कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, वॉज वर है, V4 है, देन हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़े थे, बैठे थे. ठीक है, इनकी मदद से और इस सेंटेंसेस बना सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड दिस टेंस ऑल्सो, पास्ट